हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं परसेंटेज। जो आपको आरआरबी, एएलपी या टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, उसके लिए मैं रोज प्रैक्टिस सेट लगातार आपके लिए दे रहा हूं। तो आज हम परसेंटेज का स्टार्ट करते हैं। किसका? परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है, उसकी क्वेश्चन हम देखेंगे। सब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। क्या? PYQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझेंगे क्वेश्चन को। और आज थोड़ा लो लेवल का क्वेश्चन होगा। क्या? लो लेवल का। उसके बाद हम हाई में चलेंगे, मतलब 2-3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सब सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रहेंगे। आज हम थोड़ा लो क्वेश्चन रहेगा, तो घबराइएगा नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में लाइक बटन भी दबा देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है जो पूछा, यह प्रश्न है, बोल रहा है क्वेश्चन कि यदि A का 90%, किसका? A का 90% बराबर B का 30% तथा B बराबर A का X%, तब X का मान कितना होगा? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्या बोल रहा है कि यदि A का 90%, यानी A का 90%, जैसे कि A का 90%, परसेंट का मतलब 100, बट्टा में 100, ठीक है, बराबर B का, ध्यान दीजिएगा, B का 30% यानी 30%। कितना बोल रहा है? 30%। ये किसके बराबर है? तथा B बराबर A का X%, तब X का मान पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि B बराबर A का X%, तब X का मान पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? X का। ठीक है, यही क्वेश्चन है आपका। चलिए देखिए कैसे सोल्व करते हैं। परसेंटेज का मतलब 100 आपने तो पढ़ा ही होगा। चलिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 बराबर में जब रहता है तो भाग लगता है, पता होगा। 3 से ये जाएगी 3 बार में, यानी A गुने A। तो A बट्टे जब B करेंगे तो B इधर आया तो 1 इधर ही रह जाएगा, यानी 1 बट्टा में 3, यानी B का मान 3, A का मान 1। ठीक है, अब बोल रहा है कि B बराबर A का X%, तो B बराबर, तो B कितना है? 3, यानी 3 बराबर A का, A कितना है? 1, यानी 1 गुने X%, यानी 100 बट्टा 100। तो X बराबर कितना हो जाएगा? 300। कितना आएगा? 300 आपका उत्तर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया। बहुत ही आसानी से बन गया ना। ऐसे ही अभी हम लो लेवल से धीरे धीरे मॉडरेट टू हाई जाएंगे। ठीक है, अभी मैं, ये आज पहला क्लास है परसेंटेज का, प्रतिशत का। ठीक है, 2 पार्ट मैंने नंबर सिस्टम का डाला है, आज मैं परसेंटेज का डाला। चलिए करा रहा हूं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है क्या कि 450 केले में 30% केले खराब हो गए, तो कुल कितने केले खराब हो गए? मतलब 450 केला था, उसमें से 30% केला खराब हो गया, तो वही खराब हो गया ना। बाकी 70% तो निमन ही है, यानी सही है। तो पूछ रहा है क्या? खराब केला ही। तो कितना क्वेश्चन था? 450 का, यानी 450 का जब 30% खराब हो गया, तो इस खराबी वाला तो पूछ रहा है भाई, तो बट्टा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी खत्म। 45 दिया कितना हो जाएगा? 135। 45 दिया 135, यानी खराब हुए केला कितना है? 135। 5 दिए 15 की 5 हासिल, 1 चरती 12, 1 13, 135 आपका उत्तर हो गया। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एक है कि 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटा का कितने प्रतिशत है? 1 मिनट
12 सेकेंड 1 घंटा का कितने प्रतिशत है? अच्छा बताइए, 1 घंटा तो 60 मिनट, मिनट सेकेंड में बदलेंगे, सॉरी 1 मिनट तो सेकेंड में बदलेंगे 72 सेकेंड, तो 1 मिनट को अगर सेकेंड में बदलते हैं तो 60 सेकेंड, 72 और दिया है तो 60 और सॉरी 12 दिया है तो 60 और 12 कितना हो जाएगा? 72। कितना हो जाएगा? 72 सेकेंड। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटा का कितने प्रतिशत? 1 घंटा तो 1 घंटा में 60 मिनट, और मिनट को भी 60 से सेकेंड, क्योंकि उनको उसको भी सेकेंड में बदलना है, तो 60 इंटू 60, चूंकि परसेंट में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, क्या 100 से मल्टीप्लाई, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 6 6 36 दूना 72, यानी कितना आया? 2। आपका आंसर कितना हो गया? 2। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? यानी कितने परसेंट आया? 2%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन है कि 1400 का x% बराबर 119 हो तो x किसके बराबर? 1400 का, जैसे 1400 का x%, 1400 का x% कितने के बराबर है? 119 का। कितने का है? 119 का। परसेंट से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 मिनट 7 दूनी 14, 7 से कटेगा क्या? 17 बार में। कितने बार में जाएगा? 17 बार में। x बराबर कितना हो जाएगा? 17/2। 2 से इसको भाग लगाएंगे तो 8.5 बार में। कितने बार में जाएगा? 8.5। कितना आया? 8.5। आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो चले आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न, क्योंकि आज हमने बोला है कि आपसे कि आज थोड़ा लो लेवल का क्वेश्चन होगा, ज़्यादा ना मॉडरेट होगा ना हाई होगा, सिर्फ लो लेवल का क्वेश्चन है जो आपको छोटी छोटी गलतियां होती रहती है। ठीक है, तो उसी को लेकर हम आज खाली लो लेवल का क्वेश्चन लेके आए हैं। उसके बाद हमने कल आपके लिए मॉडरेट, उसके बाद हाई, मतलब कम से कम 3 से 4 क्लास चलेगी परसेंटेज का, क्योंकि परसेंटेज का बहुत बड़ा रोल होता है हर चीज में। ठीक है, इसके लिए आप मेहनत से, बढ़िया से, ध्यान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x माइनस वाई का 50%। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, x माइनस वाई का 50%, 50% से यानी भागा में चल जाएगा 100 बराबर। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट x प्लस वाई का 30%, x प्लस वाई का 30%, परसेंट का मतलब 100/100। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अभी यहीं तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि y x का कितना प्रतिशत है? y x का कितना प्रतिशत, मतलब y x का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो यहां पे देखिए x माइनस वाई इंटू का 50%, x प्लस वाई का 30% इक्वल है। क्या है? इक्वल है, यानी बराबर है। अगर इसको हम काटते हैं तो 100 से 100 खत्म, अनुपात में, रेशियो में 100 से 100 खत्म। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए यहां पे 1 0 से 1 0, तो x माइनस वाई कितना आया? x माइनस वाई बराबर आया आपका 5, और x प्लस वाई कितना आया? x प्लस वाई आपका 3। जब इस तरह के जब भी इक्वेशन बने ना, इसका एक फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला आता है x² प्लस y²। ठीक है, यानी x² प्लस y² बराबर होता है x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई। ठीक है, इसी तरह x प्लस, जब भी अगर ऐसा इक्वेशन बने तो कुछ नहीं करना है, बस अगर x निकालना है तो जोड़ के आधा, दोनों को जोड़ के आधा, अगर y निकालना है तो जोड़ के घटा के आधा, यानी 5 या 3 कितना हो जाएगा? 8। 8 को 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 4। उसके बाद
और y जब निकालते हैं तो कितना है, y 3 है, तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, और 2 से भाग लगा देंगे उसको तो कितना बच जाएगा 1, यानी y मेरा 1 आया, x मेरा 4 आया, कितना आया, x मेरा 4, y मेरा 1। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि y x का कितना प्रतिशत है, y x का कितना प्रतिशत है, तो y है 1 और x का तो यानी 1/4, जिसका पूछ रहा है उसका नीचे, क्योंकि x का ही पूछ रहा था, काम x में लगा तो उसके नीचे लेंगे। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, जब भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा 25, यानी कितना परसेंट आया 25, आपका 25% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आज थोड़ा कैसा लेवल का क्वेश्चन होगा, लो लेवल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली प्रश्न है कि एक संख्या का 88%, एक संख्या का 88% एवं उसी संख्या के 55% का अंतर 1485 दिया है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को ध्यान से, कुछ नहीं है क्वेश्चन मेरा खत्म, हलवा है। क्या है, हलवा है, बस ऐसे निकालिए, ऐसे चढ़ जाइए। क्या बोल रहा है कि एक संख्या का 88%, एक संख्या का 88%, उसका अंतर पूछ रहा है कि 55% का अंतर दिया है, मतलब 88% और 55% का अंतर कितना दिया है, अंतर है आपका 1485। ठीक है, 1485 है। उसी संख्या के 45% का मान क्या होगा, जब जो संख्या निकलेगा उसी संख्या का 45% का मान पूछ रहा है, तो यहां कितना 88 में से 55 जाएगा, कितना बचेगा 30%, 30% का वैल्यू 1485 आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है कि जो संख्या निकलेगा उसका 45%, तो क्यों ना हम दोबारा क्यों करने जाए, यहीं पे हम निकाल देते हैं। 45% बराबर ही पूछ रहा था, तो 1485 बटे 35 इंटू 45 इंटू 45। अब इसको डिवाइड करते हैं, देखिए कितना आसानी से, अगर 3 से इसको काटते हैं तो 11 बार में, 3 से काटेंगे इसको तो 15 बार में। अगर 11 से 1485 को भाग लगाते हैं तो 11 एकम 11 बचेगा 3, शेष कितना बचेगा 3, 3 8 38 हो गया, 11 तिया 33 बच गया 5, 11 बचे 55, यानी 135 इंटू कितना आ गया 15, 11 से काटे ना, हाँ, यानी 135 गुना 15, 15 135 में 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, 15 बचे 75 की 5 हासिल 7, 15 तो ये 45 है 7, 52 के 2 हासिल 5, 15 एकम 5, अब 20 कितना हो गया 20, यानी 2025 आपका उत्तर आ जाएगा, यानी 20-25 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप समझे होंगे आप। तो आपका 20-25 क्या हो गया उत्तर, इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में प्रांजोय ने 272 अंक प्राप्त किया। क्या, एक परीक्षा दिया, उसमें से प्रांजोय ने कितना प्राप्त किया 272 अंक प्राप्त किया, जो 64% अंक के बराबर था। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक परीक्षा था, ठीक है, उसमें प्रांजोय ने 272 अंक प्राप्त किए, जो 64% अंक प्राप्त करने के बराबर था। तो परीक्षा में कितने अंक की थी, तो 64% का बराबर ही बोल ही दिया है, तो 64% का वैल्यू दे ही दिया है। पूछ रहा है 100% का, 64% का कितना दिया 272, पूछ रहा है कितने का 100% का, क्योंकि 100% का ही मान पूछ रहा है ना कि कितने अंक का था एग्जाम, लेकिन 64% के बराबर है जो 272 है,
लेकिन था टोटल कितने नंबर का, तो 100% 272/64 इंटू 100, ठीक है। अब इसको काटते हैं तो जाएगा कितने बार में, 64 चौके चल नहीं 4 8 12 16 32, अगर 6 छक 36, 4 छक 24, 4 का 4 8 12, 64 तिया क्या कट जाएगा, देखिए चलिए खाली 4 से जाएगा इस 16 बार में, 4 से ही जाएगा 25 बार में, ठीक है। 16 एक का नम 16 बचेगा कितना, 16 जब घटा तो 11 112, 16 7 112, यानी 17 बार में ये कट जाएगा 16 से, ठीक है। 17 गुने कितना बचा 25, 25 7 175 के 5 हासिल 17, 25 है का नम 25 और 17 कितना हो जाएगा 32, 25 और 17 42, सॉरी कितना हो जाएगा 42, यानी आपको 425 अंक था, कितने अंक था 425 अंक था, ठीक है। सॉरी 1 मिनट